हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसको ऑलमोस्ट करने में 4 से 5 मिनट लगता है। एक डिटर्मिनेंट की बात करेंगे जिसका शॉर्ट ट्रिक हम बना रहे हैं और इसका जितना जल्दी हो सके इसका आंसर हम बताएंगे। जिसको आप करने के तो पता होगा करेंगे कैसे, लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं, उस सोच को हम आज डेवलप करेंगे। तो जैसे मैंने इस स्क्रीन पे आज एक क्वेश्चन लिखा है, 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है, इसका बताना है कि इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा। साइड में मैंने ABCD 4 ऑप्शन लिखा है, इसमें बताना है कि आपको आंसर कौन सा होगा। अब आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने में ऑलमोस्ट कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएगा, अगर बाई प्रॉपर्टी लगाएंगे चाहे जैसे लगाएंगे आप इसका आंसर। लेकिन मैं देखिए अभी इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका आंसर आपको 20 सेकेंड के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। जितने बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जैसे x+1 है, x+2 है, x+4 है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में x+3, x+5, x+8 है, थर्ड रो में x+7, x+10, x+14 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है तो आपको दो चीज़ें ध्यान देना है कि उस फंक्शन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 डायरेक्ट नहीं आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पुट करने की तुरंत सॉल्यूशन आ जाए। मैं जैसे इसमें कर रहा हूँ कि आप कुछ सोच सकते हो थोड़ा सा, x=0 करें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। सबसे पहले चीज़ ये ध्यान देना है, 0 करोगे तो रखोगे तो क्या आएगा, 1 2 4 3 5 8 7 10 और 14 हो गया। अब इसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 14, अब 14 5 जा कितना होता है 70, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 10 8 जा 80, पहला प्लस का हो तो दूसरा टर्म निगेटिव होता है, रो कॉलम कैंसिल, 14 3 जा 42 -56, क्लियर है। प्लस नेक्स्ट लोगे 4 लोगे तो कितना आएगा 30 -35 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया -10, ये कितना आ गया +28, ये 4 × 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आ रहा है। तो अब देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में x=0 रखने पे -2 आ रहा है। इसमें रखेंगे तो 3 आएगा, इसमें 2 रखेंगे 3, यानी कि यही ऑप्शन डायरेक्ट है कि जिसमें -2 आ रहा है इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप जितना कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कम टाइम में आपको आंसर आ सकता है, चाहे आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे जिसको आपको डायरेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है कि डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 + x x 1 1 1 1 + y है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है x + y, x - y, x y नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही मेथड से कर सकते हैं, सेम ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने x=0 रखा है, इसमें x= हम 1 ले लेना है। क्या क्या लेना है, दो फंक्शन है तो x=1 रखिए, y=1 रखिए। देखिए आपको बेसिकली मेरा क्या मकसद है, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको माइंड का डेवलप कराना है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आंसर आ सकता है। ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। 1 1 रखोगे तो यहाँ 1 1 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज, 4 -1 हो गया, सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, ये कैंसिल, 2 -1 हो गया, थर्ड टर्म पॉजिटिव होता है जानते हैं, तो 1 - 2 हो गया। सॉल्व करिए, ये कितना आ गया 3, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, कितना आया आप देखोगे 2, तो 3 - 2 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब x और y की वैल्यू रखने के बाद हमारा क्या 1 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में x और x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 1 करोगे तो क्या आएगा 2। ऐसे b में रखोगे 1 - 0 और c का रखोगे 1 × 1 1 आएगा, तो 1 ही आंसर आ रहा है, c इज द राइट आंसर।
देखना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है और इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में मैंने जो ये लिखा है, इसमें लिखा एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई, फिर यहाँ एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई एक्स है। इसका चार आंसर दे रखा है। पहला 9x माइनस वाई, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 9y स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 7x स्क्वायर प्लस वाई। इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई दोनों फंक्शन एक साथ है, तो आप लगा सकते हैं x इक्वल टू 1 रखिए, y इक्वल टू 1 रखिए, डायरेक्ट देखिए आंसर आ जाएगा। इसको सिंपल फॉर्मेट में 1 2 3 हो गया, ऐसे यहाँ लिखेंगे 3 1 2 हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे 2 3 1 हो गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखा दीजिए, 1 माइनस 6 हो गया, फिर क्या आ गया -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 2 हो गया, फिर हम निकालेंगे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 हो गया। क्लियर है? यहाँ सॉरी 3 माइनस 4 होगा, हमने ये नहीं होगा, 3 माइनस 4 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा -5, यहाँ कितना हो गया देखिए -1 माइनस माइनस +2 प्लस 21, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो अब आपको देखना है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 1 पुट करने पे कौन से ऑप्शन पे 18 आ रहा है। पहले में पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में पुट करेंगे 1 इंटू 2 18 हो गया, तीसरे में पुट करेंगे तो 6 आएगा, ये आंसर नहीं है। चौथे में पुट करेंगे तो कितना आएगा 14 है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? तो इस तरह के क्वेश्चन करने का आपका दिमाग ऐसे डेवलप होना चाहिए जिसके वजह से आपको इजीली आंसर आ सकता है, इसमें कहीं भी टाइम नहीं लग सकता है। ये आपको पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मैंने बताया, इसी मेथड पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके भी बताओगे, कमेंट बॉक्स में भी दोगे। चलो अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप करके बताना है। जैसे सपोज करो एक डिटर्मिनेंट मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, बी प्लस सी, ए, बी माइनस ए, सी प्लस ए, यहाँ b है, यहाँ c माइनस a है, यहाँ a प्लस b है, यहाँ c है। इसके चार ऑप्शन है। पहला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपको करके दिखाना है। सेकेंड ऑप्शन है 3bc होगा। डी ऑप्शन हमारा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और डी ऑप्शन बताना है नन ऑफ दीज है। तो आप इस क्वेश्चन को करना है इसी कॉन्सेप्ट पे करके आपको सेंड करना है। देखते हैं कौन आंसर बताता है, कमेंट बॉक्स में भी करना है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब कुछ डिटर्मिनेंट का अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप देखे होंगे ए एंड बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आप सेम ऑर्डर है। क्या है? सेम ऑर्डर है, ये ध्यान देना है आपको। सच दैट ए बी का इनवर्स का मॉड हमारा कितना है, मॉड इसका 8 है। तो अगर इफ मॉड ए इक्वल टू 2 है तो बी की वैल्यू बताना है कि 16 होगा कि 4 होगा कि सी 6 होगा कि डी 1/16 होगा। तो आप सबसे पहले जानोगे कि मॉड ए बी का इनवर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए बी हो जाएगा, मॉड ए बी हो जाएगा। तो मॉड ए बी को ब्रेक कर सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? और इसकी वैल्यू 8 है और मॉड ए की वैल्यू 2 है, तो मॉड बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1/16 इज द राइट आंसर है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मॉड ए बी इनवर्स अगर होल लेना है तो आप जानोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/16 आएगी। मतलब इसमें मॉड ए बी का प्रॉपर्टी क्या होती है, 1/ab है। याद रखना सेम ऑर्डर का है तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं। अगर सेम ऑर्डर हटा देते हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगा।
तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि बी की वैल्यू कैसे निकालें। मॉड ए बी इनवर्स का क्या होगा, 1/AB होगा। मॉड की प्रॉपर्टी होती है मॉड ए इंटू मॉड बी। यहाँ से इसकी वैल्यू 8 दे रखा है, मॉड ए की वैल्यू 2 दे रखा है, तो मॉड बी निकाल के 1/16 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, एक्स इक्वल टू है ए बी प्लस बी ए, वाई इक्वल टू बी ए माइनस ए बी, तो बताना है दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल क्या होगा। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो अगर एडिशन है तो आप जानते हैं ए बी प्लस बी अगर एडिशन है तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ निगेटिव साइन होगा तो ऑलवेज ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब क्या हुआ कि y ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस वाई होगा। अगर ये भी प्लस होता तो y ट्रांसपोज इक्वल टू वाई होता। तो दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है बेटा यहाँ पे, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या, दोनों का ट्रांसपोज है यहाँ पे, तो क्या मल्टीप्लाई में अलग अलग होता है, y ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। तो y ट्रांसपोज माइनस वाई हुआ और ये कितना हुआ, x हुआ। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी का b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसके इक्वल टू ये प्रॉपर्टी होती है, आप सबसे पहले ध्यान देंगे। मैंने फिर बता रहा हूं कि x इक्वल टू ए बी प्लस बी ए है, अगर दोनों एडिशन है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ए बी प्लस बी ए तो x सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी ए माइनस ए बी होगा तो y चाहे ए बी माइनस बी ए लिखते तो भी हमारा y क्या होता, स्क्यू सिमेट्रिक होता। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू x इंटू वाई है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो y ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज होता है। तो y ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगा, माइनस वाई। एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि लेट P बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ऑल एंट्रीज इन P आर फ्रॉम द ए सेट -1 0 और 1। कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए 3x3 का ऑर्डर जिसमें -1 और 0 1 एलिमेंट ही यूज किया गया हो, तो बताना है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि अगर 3 वैल्यू है तो तीनों को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1। अगर तीनों को 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर तीनों को एडिशन कर दें, तीनों को 1 + 1 तो क्या आएगा, 3 आएगा। बट इस केस में आप सोचोगे कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट बच्चे मारते हैं 3 इज द राइट आंसर, वो गलत है। कैसे गलत है, आप एक चीज जानो कि जब कह रहा है कि 3 एलिमेंट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका, जैसे मान लो कि एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मैट्रिक्स कौन सा यूज करके कितनी वैल्यू है। जैसे मान लो 1 है, -1 है, 1 है, 1 1 -1 है, तीनों 1 लिख दिए। ये 3 ही नंबर यूज किए, 0 करोगे तो मिनिमम आएगा। हमने -1 और 1 नहीं यूज किया। जब भी इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब आते हैं इसके बाद क्यों हमने यही लिया, क्यों डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने यही कहा। तो जब भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो बेटा तो ऑलवेज उससे एक ज़्यादा ही आएगा जब इंट्रीज 1 और -1 0 हो। तो ऑलवेज याद रखना, चाहे कोई भी कंडीशन, अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट। इसी तरह का डिटरमिनेंट, जैसे -1 लिखा है तो उसके जगह पे 2 आ जाएगा और कोई एलिमेंट आ जाएगा। 0 का यूज इसमें नहीं है। तीनों में जो मिनिमम होगा उसका यूज नहीं होगा, जो 2 होगा फर्स्ट और लास्ट की यूज करेंगे, 0 वाले नंबर यूज नहीं। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम यूज करके ही मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 इज द राइट आंसर होगा। मतलब इस तरह के डिटर्मिनेंट में जिसमें -1 और 0 1
यूज करके कितनी मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू आ सकती है, तो कितनी आएगी बेटा 4 इज द राइट आंसर। इसका मॉड निकाल के आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे जगह नहीं था तो हमने यहाँ लिखा है पहले कॉलम में 1 2x 3x ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे में x माइनस 1, तीसरे में x माइनस 1 x -2 है, थर्ड कॉलम में x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। तो F100 की वैल्यू बताना है कि कितना है। 1999 का AIIT का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे आसान बात, मैंने कहा कि कोई एक वैल्यू रख के देख सकते हैं। जैसे ही अब मैंने कहा तभी तक बता रहा था कि 1 रखिए, 1 रखेंगे तो थर्ड रो कॉलम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा, चाहे F100 पूछे, चाहे F1000 पूछे, चाहे F150 पूछे, चाहे कुछ भी पूछे। अगर यहाँ कुछ भी हो तो ऑलवेज इसका क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो आप ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हमने इसलिए बताया कि थोड़ा आप सोचने की क्षमता आपको बढ़े, दिमाग विकास हो। जैसे ही आप 1 रखोगे थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा और ये पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। f की जब 500 भी दे, 600 दे दे, 700 दे तब भी 0। आप अगर इसको प्रूफ भी करना चाहो तो वैसे भी इसकी प्रॉपर्टी लगा के भी प्रूफ कर सकते हो, तब भी 0 आएगा। तो fx की जगह पे कुछ भी आए तो ये ऑलवेज 0 ही आएगा बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। समझ गए। ये सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करोगे थर्ड कॉलम में तो पूरा थर्ड रो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ही ये थर्ड रो 0 होगा तो किसी भी रो या कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है। तो इसलिए F100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या F500 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, F600 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप बहुत सिंपल है, ये बहुत पहले IIT में पूछा था, ये आप CBSE में पूछ सकते हैं क्योंकि इजीली क्वेश्चन है तो इजीली इसका आंसर आ सकता है। आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए समझ। ए की वैल्यू दे रखा है A2 दे रखा है, देन A क्यूब की वैल्यू 125 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे A क्यूब की वैल्यू 125 दे रखा है, तो बेटा A क्यूब की वैल्यू 125 दे रखा है तो 5 का क्यूब होगा। इसका मतलब क्या होगा, मॉड A की वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। क्लियर है। अब मॉड A की वैल्यू आप यहाँ निकालोगे तो A स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5 होगा। तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 इज द राइट आंसर। ये आप कहाँ लगाओगे, ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ लगाएगी, बेसिकली यही समझाना था मुझे। A क्यूब मॉड A क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब हमने लिखा है। जब A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें रो और कॉलम सेम हो तो ही ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लगा सकते। ऐसे ही कुछ और बेसिक क्वेश्चन के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसपे देखिए आपको कंफ्यूजन भी होगा। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब इसमें देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट B इक्वल टू माइनस A इनवर्स B A B, A इनवर्स B A, देन A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा। सिंपल सा। तो इसका हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीजें होगा। इसको ओपन करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA आएगा। तो अब आप यहां देखोगे कि यहां पे हमारी यहां प्रॉपर्टी लगा रखा है B इक्वल टू माइनस A इनवर्स B इंटू A है। तो यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे A इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इनवर्स को इधर शिफ्ट करोगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ BA हो जाएगा बेटा।
तो ये हमारा कैंसिल है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये किस लिए रिलेशन दिया है। तो ए इनवर्स को इधर शिफ्ट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैंसिल। अब बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जैसे ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहा है, तो डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर करके ये दोनों आपस में इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। नॉन सिंगुलर तो दिया नहीं है कि इक्वल नहीं होंगे, तो आप वो प्रूव कर दें, लेकिन वो गलत है। यहाँ रिलेशन इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप इसमें कंफ्यूज होकर बताओ कि इसका आंसर ये सही है कि गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखना चाहोगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है और कहीं दूर नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें कॉन्सेप्ट की वजह से आप गलत कर सकते हो। ये 2004 का क्वेश्चन है, लिखा इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें लिखा गया वो गलत लिखा गया। सबसे पहले ये जानेंगे कि ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसमें वो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए एंड बी कर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो पहली चीज जानोगे कि उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ए एंड बी नॉन सिंगुलर होगा, जो कि ऑलरेडी हम बता रखे हैं। अब आइए इस चीज में, तो आप जानते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए तो पावर n-1 होता है, आप जानते हैं, इनटू आइडेंटिटी होता है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू ए इनवर्स ए आल्सो ट्रू है, ये होता है। डिटर्मिनेंट की अब ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रहा, तो ये आल्सो ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अब ये प्रॉपर्टी इनवर्स का ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ये भी आल्सो ट्रू होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर नहीं आएगा, मतलब ये ट्रू नहीं होता। ए प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। आपको अगर जस्टिफाई करना है तो मैंने आपको बताया कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। सपोज करो हम एक ए ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ -2 3 ले लेना है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स ले लो, यहाँ पे तो बी मैट्रिक्स ले लो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3 ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो, दोनों का जब फर्क करोगे प्लस करने के बाद तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा, आप खुद चेक कर सकते हो। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स के इक्वल नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, याद रखना, एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो फॉलोइंग पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर था कि ए प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी का इनवर्स नहीं होगा। ये एग्जाम्पल पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये रहा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको आसानी से आप ट्रिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, थोड़ा और बेनिफिट मिले बच्चों को। ओके, धन्यवाद।